कोकोपीट एक नेचुरल फाइबर है। यह फाइबर नारियल के छिलके से निकाला जाता है, जो इसे एक प्राकृतिक और पर्यावरण के अनुकूल विकल्प बनाता है। नारियल के छिलके को प्रोसेस करके कोकोपीट बनाया जाता है। इस प्रक्रिया में छिलके को छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाता है और फिर इसे सुखाया जाता है। कोकोपीट एक बेहतरीन ग्रोइंग मीडियम है। यह मिट्टी में मिलाने पर पौधों की जड़ों को आवश्यक नमी और पोषक तत्व प्रदान करता है। इसका इस्तेमाल गार्डनिंग और खेतीबाड़ी में बड़े पैमाने पर होता है। यह छोटे बगीचों से लेकर बड़े खेतों तक हर जगह उपयोगी है। कोकोपीट दुनिया भर में पॉपुलर है। इसे कई देशों में निर्यात किया जाता है और यह विभिन्न प्रकार की फसलों के लिए उपयोगी है। यह इको फ्रेंडली और सस्टेनेबल है। कोकोपीट का उपयोग करने से पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यह पीट मॉस का एक अच्छा विकल्प है। पीट मॉस की तुलना में कोकोपीट अधिक सस्टेनेबल और पर्यावरण के अनुकूल है। पीट मॉस उतना सस्टेनेबल नहीं है। इसके उपयोग से पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। कोकोपीट पौधों के लिए कई फायदे देता है। यह जड़ों को मजबूत बनाता है और पौधों को स्वस्थ रखता है। यह पानी और पोषक तत्वों को अच्छी तरह से रोक कर रखता है। इससे पौधों को आवश्यक नमी मिलती है। इससे पौधे स्वस्थ और मजबूत होते हैं। कोकोपीट का उपयोग करने से पौधों की वृद्धि में सुधार होता है। यह हल्का और हैंडल करने में आसान भी है। इसे आसानी से मिट्टी में मिलाया जा सकता है। भारत नारियल का एक प्रमुख उत्पादक है। यहाँ के नारियल से उच्च गुणवत्ता का कोकोपीट बनाया जाता है। इससे यह कोकोपीट का एक आदर्श निर्यातक बनता है। भारतीय कोकोपीट की मांग दुनिया भर में है। यह गाइड आपको बताएगा कि भारत से कोकोपीट कैसे एक्सपोर्ट करें। निर्यात प्रक्रिया को समझने के लिए इस गाइड का पालन करें। कोकोपीट की मांग दुनिया भर में बढ़ रही है। ऑर्गेनिक खेती और गार्डनिंग में ज्यादा लोग दिलचस्पी ले रहे हैं। इससे कोकोपीट की मांग बाअचा रही है। यूरोप, नॉर्थ अमेरिका और मिडिल ईस्ट कोकोपीट के प्रमुख आयातक हैं। वे इसे कई तरह से इस्तेमाल करते हैं। इनमें हॉर्टिकल्चर, हाइड्रोपोनिक्स और मशरूम की खेती शामिल है। ग्लोबल कोकोपीट मार्केट भारतीय निर्यातकों के लिए एक बड़ा मौका है। इस मार्केट में आकर आप अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं। आप भारतीय अर्थव्यवस्था में भी योगदान देंगे। एक्सपोर्ट शुरू करने से पहले आपको कुछ कानूनी औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी। इनमें शामिल है इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड (IEC) नंबर लें। आप इसे डायरेक्टरेट जनरल ऑन फॉरेन ट्रेड (DGFT) से प्राप्त कर सकते हैं। ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट गतिविधियों के लिए जरूरी है। एपीईडा के साथ रजिस्टर करें। एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी (APEDA) कृषि निर्यात का समर्थन करती है। GST रजिस्ट्रेशन, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) के लिए रजिस्टर करें। यह आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने की सुविधा देता है। यह रजिस्ट्रेशन कानूनी एक्सपोर्ट ऑपरेशंस के लिए जरूरी है। आगे बढ़ने से पहले सुनिश्चित करें कि आपके पास ये है। एक्सपोर्ट में सफलता के लिए अच्छी क्वालिटी बनाए रखना जरूरी है। अंतरराष्ट्रीय खरीदारों की क्वालिटी की सख्त जरूरतें होती हैं। अंतरराष्ट्रीय मानकों का पालन करें। ISO 9001 और ISO 14001 जैसे मानकों से खुद को परिचित करें। ये सर्टिफिकेशन क्वालिटी और पर्यावरणीय जिम्मेदारी के प्रति आपकी प्रतिबद्धता को दिखाते हैं। टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन, अपने कोकोपीट को मान्यता प्राप्त लैब में टेस्ट करवाएं। इससे इसकी क्वालिटी और संरचना की पुष्टि होती है। क्वालिटी मानकों को पूरा करके आप खरीदारों के साथ विश्वास बनाते हैं। इससे लंबे समय तक चलने वाले व्यावसायिक संबंध बनते हैं। सेक्शन 5, दुनिया से जुड़ना, इंटरनेशनल बायर्स ढूंढना। कोकोपीट एक्सपोर्ट करने के लिए बायर्स ढूंढना बहुत जरूरी है। यह एक महत्वपूर्ण कदम है जो आपके व्यवसाय को वैश्विक स्तर पर ले जा सकता है। उन्हें ढूंढने के कुछ असरदार तरीके यहां दिए गए हैं। पहला, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। इंटरनेट ने दुनिया को एक छोटे गांव में बदल दिया है और अब आप अपने संभावित खरीदारों तक आसानी से पहुंच सकते हैं। अलीबाबा, ट्रेड इंडिया और इंडिया मार्ट जैसे B2B प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करें। ये प्लेटफॉर्म आपको वैश्विक खरीदारों से जोड़ने में मदद करते हैं और आपके उत्पादों को व्यापक दर्शकों तक पहुंचाते हैं। ये प्लेटफॉर्म दुनिया भर के खरीदारों और विक्रेताओं को जोड़ते हैं। यहां आप अपने उत्पादों की लिस्टिंग कर सकते हैं और संभावित खरीदारों से सीधे संपर्क कर सकते हैं। अगला, ट्रेड शो और एग्जीबिशंस। ये इवेंट्स आपको व्यक्तिगत रूप से खरीदारों से मिलने और अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने का मौका देते हैं। एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर और गार्डनिंग से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में भाग लें।
यहां आप अपने उत्पादों को सीधे खरीदारों के सामने पेश कर सकते हैं और उनके सवालों का जवाब दे सकते हैं। और दूतावासों और व्यापार आयोगों को मत भूलना। ये संस्थाएं आपके लिए महत्वपूर्ण संसाधन हो सकती हैं। अपने टारगेट मार्केट में भारतीय दूतावासों और व्यापार आयोगों से संपर्क करें। वे आपको स्थानीय बाजार की जानकारी और संभावित खरीदारों के कॉन्टैक्ट दे सकते हैं। वे आपको मार्केट की जानकारी और संभावित खरीदारों के कॉन्टैक्ट दे सकते हैं। इसके अलावा वे आपको व्यापारिक नियमों और आवश्यकताओं के बारे में भी मार्गदर्शन कर सकते हैं। अपने कोकोपीट के लिए भरोसेमंद खरीदार खोजने के लिए अलग अलग रास्ते तलाशें। इन सभी तरीकों का उपयोग करके आप अपने व्यवसाय को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं और वैश्विक बाजार में अपनी पहचान बना सकते हैं। सेक्शन 6, डील पक्की करना, कॉन्ट्रैक्ट्स और बातचीत। संभावित खरीदारों से जुड़ने के बाद नियम और शर्तों पर ध्यान से बातचीत करें। एक पूरा कॉन्ट्रैक्ट बनाएं। प्रोडक्ट की विशेषताएं, कीमत, भुगतान की शर्तें, डिलीवरी का समय और विवाद समाधान के तरीके साफ साफ बताएं। प्रभावी ढंग से बातचीत करें। कीमत और अन्य शर्तों पर बातचीत करने के लिए तैयार रहे। उचित डील पाने के लिए मार्केट की कीमतों पर रिसर्च करें। भुगतान की सुरक्षा, वित्तीय जोखिम कम करने के लिए लेटर ऑन क्रेडिट जैसे सुरक्षित भुगतान के तरीकों का इस्तेमाल करें। एक अच्छे से तैयार किया गया कॉन्ट्रैक्ट दोनों पक्षों की रक्षा करता है और एक आसान लेन देन सुनिश्चित करता है। सेक्शन 7, पैकेजिंग और शिपिंग सुरक्षित डिलीवरी सुनिश्चित करना। इस सेक्शन में हम जानेंगे कि कैसे सही पैकेजिंग और शिपिंग से कोकोपीट की गुणवत्ता को बनाए रखा जा सकता है और इसे सुरक्षित रूप से गंतव्य तक पहुंचाया जा सकता है। कोकोपीट एक्सपोर्ट के लिए सही पैकेजिंग और शिपिंग जरूरी है। पैकेजिंग की प्रक्रिया में यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि कोकोपीट को सही तरीके से पैक किया जाए ताकि यह ट्रांजिट के दौरान खराब न हो। शिपिंग की मात्रा और लागत कम करने के लिए कंप्रेस्ड गांठों, बैग या ब्लॉक का इस्तेमाल करें। कंप्रेस्ड पैकेजिंग से न केवल जगह की बचत होती है, बल्कि यह शिपिंग के दौरान उत्पाद को सुरक्षित भी रखता है। सुनिश्चित करें कि पैकेजिंग नमीरोधी और मजबूत हो ताकि ट्रांजिट के दौरान प्रोडक्ट सुरक्षित रहे। नमीरोधी पैकेजिंग से कोकोपीट की गुणवत्ता बनी रहती है और यह सुनिश्चित होता है कि उत्पाद गंतव्य तक सुरक्षित पहुंचे। प्रोडक्ट की जानकारी, बैच नंबर, मूल और गंतव्य के साथ पैकेज पर साफ साफ लेबल लगाएं। लेबलिंग से न केवल उत्पाद की पहचान होती है, बल्कि यह भी सुनिश्चित होता है कि शिपमेंट सही जगह पर पहुंचे। ऑर्डर की मात्रा और गंतव्य के आधार पर सबसे कम लागत वाला और कुशल शिपिंग तरीका चुनें। शिपिंग के विभिन्न तरीकों को समझना महत्वपूर्ण है ताकि आप अपने उत्पाद को सही समय पर और सही लागत पर पहुंचा सकें। समुद्री माल ढुलाई आमतौर पर बल्क ऑर्डर के लिए उपयुक्त होती है, जबकि हवाई माल ढुलाई छोटे, समय के प्रति संवेदनशील शिपमेंट के लिए बेहतर होती है। सही शिपिंग तरीका चुनने से न केवल लागत कम होती है, बल्कि समय की भी बचत होती है। उचित पैकेजिंग और लेबलिंग से नुकसान नहीं होता है और यह सुनिश्चित होता है कि आपका शिपमेंट आसानी से कस्टम क्लियर कर ले। कस्टम क्लियरेंस के लिए सभी आवश्यक दस्तावेज और जानकारी सही तरीके से प्रस्तुत करना भी महत्वपूर्ण है ताकि शिपमेंट में कोई देरी न हो। सेक्शन 8, एक्सपोर्ट प्रक्रिया को समझना, कस्टम्स और ड्यूटीज। शिपिंग से पहले आपको कस्टम की औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी। कमर्शियल इनवॉइस, इस दस्तावेज में भेजे जा रहे सामान, उनके मूल्य और अन्य संबंधित जानकारी का विवरण होता है। पैकिंग लिस्ट, इसमें प्रत्येक पैकेज की सामग्री सूचीबद्ध होती है, जिसमें मात्रा और वजन शामिल है। बिल ऑन लेडिंग, यह दस्तावेज शिपर और कैरियर के बीच एक अनुबंध के रूप में कार्य करता है। इन प्रक्रियाओं में आपका मार्गदर्शन करने के लिए अपने फ्रेट फॉरवर्डर या कस्टम ब्रोकर से संपर्क करें। सेक्शन 9, सरकारी सहायता और प्रोत्साहन, अपनी एक्सपोर्ट यात्रा को बढ़ावा देना। भारत सरकार कोकोपीट निर्यात को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन देती है। एक्सपोर्ट क्रेडिट, बैंक निर्यातकों को रियायती दरों पर ऋण प्रदान करते हैं। सब्सिडी, सरकार परिवहन, मार्केटिंग और उत्पाद विकास पर सब्सिडी देती है। अपनी एक्सपोर्ट प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के लिए इन योजनाओं पर रिसर्च करें और उनका इस्तेमाल करें।